बंदा गुरु चरणा जीनाया गम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणीसी दापचीसो गुरु कृपासी पाइया आकह मूरति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सवदीन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम विरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। सदगुरु आपको अति प्रेम करता है। वैसा प्रेम करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। प्रेम में अनंत भाव होते हैं। आप जो है सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। प्रेम के अनंत भाव होते हैं। प्रेम शब्द जो है, ये संसार जो प्रेम समझता है वो कुछ भी नहीं जानता है। प्रेम शब्द जो है अनंत भाव है। अब जो है, जो सदगुरु है, जहां मिलन है वहां जो है शिष्य और गुरु प्रभु ये दोनों एक हो जाते हैं। आप भेद को समझिए। सदगुरु शिष्य परमात्मा, सदगुरु जो है वह परमात्मा में बदल जाता है और शिष्य भी जो है वही परमात्मा स्वरूप हो जाता है, मतलब आनंद स्वरूप हो जाता है। वह देश अलग है, इस संसार में नहीं है और उसको जो है सदगुरु ही लखाता है। जो संत होता है वह तो बस जो है सदगुरु की वाणी बोल देता है और वाणी की धार पर वो चढ़ जाता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। जे संत के हृदय में सदगुरु बसता है। वो जो है बिना सदगुरु के रह नहीं सकता है। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। आप लोग संत कहते हो मेरे को, अभी संत बने नहीं हैं। अभी तो सीख रहा हूं। संत की लाइन में तो अभी आए हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, अभी संत कहलाने के लायक नहीं है। संत कौन है?
तो शब्द बिना नहीं शांत है, अभाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आपका प्रेम सदगुरु चिंता है। जो आपका जो कितना प्रेम है सदगुरु चिंता है। आप सदगुरु से कितना प्रेम करते हो सदगुरु जानता है। प्रेम ये संसार वाला नहीं है। ये संसार जो है एक ही प्रेम जानता है, पति और पत्नी का। जब पति कह दिया और पत्नी कह दिया तो फिर दोष कहां रहा बताओ। जब आप कह दिया कि ये मेरा पति है तो आपका कुछ नहीं बचा, सब खत्म। और जब पत्नी ने कह दिया कि मेरा पति है, फिर सब कुछ खत्म, दोनों एक हो गए, समा गए। और जो है पति ने कह दिया कि मेरी ये पत्नी है, तो फिर कहां दोष दुर्गुण बताओ। ये संसार नहीं समझता है। पत्नी अलग है, औरत अलग है, वाइफ अलग है, घर वाली अलग है, धर्म पत्नी अलग है। आपको समझ में नहीं आता है। सदगुरु जो है आपका प्रीतम है, चेतना का। शरीर से उसको कोई मतलब नहीं है। शरीर तो आपने अपना कर्म अनुसार आपको प्राप्त हुआ है। चेतना जो है स्त्री पुरुष नहीं है, वो आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है। आत्मा नपुंसक जान, आत्मय अपने कर्म बस, विविधा देह निर्माण। प्रेम किसमें होता है? उत्तम प्रेम क्या है? तो क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तसुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी। प्रेम अभी आपने बूझा नहीं है। प्रेम तो जो है उसी में समा जाना है, उसी स्वरूप हो जाना है। स्वामी जी ने क्या कहा? स्वामी जी पहले रो रहे थे जैसे आप लोग रोते रहते हो। सदाफल देव जी महाराज रो रहे थे, प्रभु जी प्रभु जी कैसे करी हो पार। नहीं संतोष क्षमाशील मोरे, अनेक चुबु दी विचार। प्रभु जी कैसे करी हो पार। अगिरे सदा फल शरण तुम्हारी, पालक नाम तुहार। प्रभु जी कैसे करी हो पार। आपके मन को कंट्रोल करने के लिए तो जो है सदगुरु है। स्वामी जी को तो ये भी बोध नहीं था।
स्वामी जी के समय यह भी बोध नहीं था। स्वामी जी जो है कठिन साधना किए हैं। आपको तो संत लोग मिल जाता है। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सदगुरु के चरण में तो आपका अधिकार है। बस आप केवल भेद बूझ जाओ, इतना कठिन काम नहीं है। वही स्वामी जी हैं, क्या कह रहे हैं? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमी तय पार, अभिघ्न बहुत पर चार में, किमि बोध संसार। इस राफल देव जी महाराज स्वर वेद में कह रहे हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमी तय पार, अभिघ्न बहुत पर चार में, किमि बोध संसार। स्वामी जी जो है बूझ गए। जो पत्ता था बरगद का जो है लाखों करोड़ है, पत्ता को चिंता हुई, कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार, कैसी जग उत्पन्न है, लीन कावन विधि पार, कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय, बद मुक्त की बाती सो, ग्रहण करो सत सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो वही पत्ते तो हम लोग हैं। आप बार बार खोज रहे हो, ये पत्ता तो बड़ा लंबा चौड़ा है, ये तो बड़ा गोरा है, ये तो हरा हरा है, ये तो पीला हो गया, यही देख रहे हो ना। अंदर में घुसो तब पता चलेगा। तो स्वामी जी जो है सदाफल देव जी महाराज अंदर घुसते चले गए और जो है जाकर के बीज में समा गए हैं। आप भेद को समझो। सदाफल देव जी महाराज आप ही जैसे पत्ते थे, वो अंदर में जो है साधना करते करते उनके परिवार में या पूरे संसार में 3 भूमियों तक साधना है। चौथा भूमि जो है चेतन देश है, वह सदगुरु ही लखाता है। स्वामी जी जो है साधना कर रहे थे। देखो ज्ञान जो है अनंत है, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। आप कभी भ्रम में नहीं रहना। सारा ज्ञान जो है वो सदगुरु के चरण में है और सारे भेद जो है भजन में जो है गा दिया है स्वामी जी ने। बहुत सारी भेद की बातें हैं। सदगुरु आपसे कितना प्रेम करता है, यह बाणियां ही जो है अमर बाणियां हैं पूरे संसार के लिए। इन्हीं बाणियों से जो बूझने वाला है वो बूझ जाएगा और जो संसार में रुझाने वाले भी बहुत हैं।
देखो, प्रभु जो है ऐसे नहीं मिलेगा जैसे आप सोच रहे हो। स्वामी जी लाठी लिए हुए हैं, जनेऊ पहने हुए हैं, खड़ाऊ पहने हुए हैं, सफेद दाढ़ी है और ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं मिलेंगे स्वामी जी। ये आप जो है गलतफहमी में हो। दर्शन हो सकता है इस स्वरूप में, उस दर्शन से भी आपको क्या मिलेगा? आपको तो निरंतर दर्शन चाहिए। तो निरंतर दर्शन जो है वह चेतन देश में है, वह संसार में नहीं है, आपके ही शरीर में है। पहला चीज तो आपको भजन गानी है। भजन कोई जरूरी नहीं है कि किसी सभा में ही गाया जाए। अब आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। पहले तो जो है 15-20 ही जुड़ते थे तो सबको भजन गाने को मिल जाता था। अभी पता नहीं कितने हो गए, मैं तो गिना नहीं। और ये भी सोच लो कि मैं सोचूं कि मैं आज जो है सत्संग सुनाना है तो नहीं हो पाएगा। अभी कल का ही देख लो, कल मैं बाहर गया ही नहीं कि अभी 6:30 बजे मैं कोशिश करता हूं कि मैं चला जाता हूं। पहले के सब आदत खराब है। आप बोलोगे आदत खराब क्यों बोल रहे हैं? आए सदगुरु की प्यारी प्यारी दुलारे दुलारे हंस हंसनी। आदत खराब इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग जो है अझुराते बहुत हैं। यहां पार्टी में जाओ, वहां पार्टी में जाओ, रात को 2-2 बजे रात को भी जो है पार्टी करो, केक काटो। ये सब मूर्खता है, अज्ञानता है। यदि आपको सोच ये है कि 2 बजे रात को कुछ जो है ना क्या बोलते नाचने से हो जाएगा, वो महामूर्खता है। मैं तो जो है आर्मी में रहा हूं और जो है 2 बजे रात को भी डांस होता था। मैं चुपचाप जो है एक किनारे बैठ जाना है और जाकर के जो है वो चुपके से जो है जो कुछ खाने का तो वो 56 तरह के जो बने हैं, सब खाना है हमें, लेकिन खाना नहीं खाना, थोड़ा बहुत खाओ। रात का जो है एकदम त्याग दीजिए। आप लोग जो है जुड़ाइए मत। आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। आश्रम की बात छोड़ दीजिए। हम लोग आश्रम पर मतलब जाते हैं तो वहां इतनी भीड़ होती है, तो वहां का बात छोड़ दीजिए। कभी खा लिया 1 महीने में 1 दिन 2 दिन, वो उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन जो है शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन बिल्कुल कर दीजिए। आपको स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहने के लिए जो है सनातन धर्म है, सूर्यास्त के बाद भोजन करना महापाप है। इस शरीर को जो है नरक बना देते हैं हम लोग। इतना जो है सुंदर शरीर जो है भगवान ने दिया हुआ है। आप जो है बिल्कुल एकदम कोशिश कर लीजिए, छोड़िए, त्यागिए इसको, अजुराइए मत। सबसे सस्ता भोजन करिए, जो सबसे जो है ना आपके सामने सबसे सस्ती सब्जी है वही खरीदिए, वही बनाइए। आप पेट जो है अमीरी नहीं चाहिए, और अमीरी करोगे तो परेशान रहोगे। लालच छोड़ दीजिए। बहुत खाया है आपने, हर जन्म में खाया है, इसको एकदम बिल्कुल त्याग दीजिए। और जो है भोजन बनाइए, गरम गरम खाइए, गर्मा कर मत खाइए। भोजन जो है गरम गरम खाइए, गर्मा कर मत खाइए। ये अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने से गड़बड़ हो जाएगा। जब आप 6 बजे के आपके आसपास सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते हो, पूरा शरीर में भोजन जो है ना पच जाता है और आपको 2 बजे नींद अपने आप खुल जाएगी।
आपको मालूम नहीं है, मैं लगभग जो है पिछला बहुत दिनों से जो है 2:30 2 बजे नींद खुल जाती है, अपना जो है गुरु के चरण में जो मनन चिंतन सोते जागते रहता हूं। और फिर जो है 4:30 कभी कभी जो है इतना हो जाता है कि जो है ना भूल गया, और जो है मतलब 4 साढ़े 4 बजे तुरंत जो है पानी पीना है, कम से कम जो है 3 गिलास, और फिर जो है ना शौच होकर हाथ मुंह करके फिर जो है उस सत्संग में जुड़ जाना है। ये जीवन वैसे ही रहेगा, संसार जो है उस दिशा में चल रहा है। मन के आधार पर मत चलिए। मन मोह का जीव सुख ना मिले, मन हरि रह नीत साथ, अजग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख न मिले, मन हरि रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, और मन ही यमराज है, और मन ही जो है आपकी चेतना को पकड़ रखा है। तो माने सुरती है उड़त है बारही सपसार, जिभूरी निज रूप को ढकी रही संसार। आप जब जो है मतलब मैं ये जो आपको कह रहा हूं बहुत जरूरी है। पूरे संसार में जो है सभी लोग बीमार हैं, सभी लोग बीमार हैं। इसका मूल कारण यही है जो है वो सूर्यास्त के बाद हमारा भोजन करना। अरे दिन भर जितना खाना है खाओ ना, व्रत रखते हो, दुनिया भर का जो है होता रहता है, सब त्याग दीजिए। आपको प्रभु से मिलना है, आपको प्रभु से मिलना है ना, तो सब त्यागना पड़ेगा, इस शरीर को भी त्यागना पड़ेगा। तो हिम्मत है तो आ जाओ, स्वामी जी तो बुला ही रहे हैं। जीवाना मारन को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु धार पर, अवह पावे सत्य नाम। यदि आप बालक हो, बालिका हो, 20 साल 25 साल उम्र है, 18 साल उम्र है, 16 साल उम्र है, तो अनेक जन्मों में आपने सब खाया है। मैं खाने के लिए नहीं मना कर रहा हूं, समय बदल दो, नहीं तो फिर बीमार होगे, सर्दी होगा, जुकाम होगा, बुखार होगा, बवाला होगा। उसी में मैं भी हूं, मैं भी कोशिश करता रहता हूं, लेकिन घर में परिवार में बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने वो जो है अंगूर लेकर के आ गया, मीठा लगा, मैं नहीं खाया ज्यादा, उसी से जो है गला खराब हो गया। बाद में पता चला इसमें तो इतने रसायन डाले जाते हैं, इसी वजह से हो गया। मैंने कोई दवा नहीं ली, डॉक्टर से अधिकतर मैं दूरी रहता हूं। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। अब एक संत है, उन्होंने जो है वाणी सुनी,
नासिक में है। स्वामी जी उनके घर आए थे, उनके दादा या पिताजी। उन्होंने जो है व्हाट्सएप किया कि आपकी तबीयत जो है वो खराब है। मैंने बोला नहीं, एकदम स्वस्थ हूं। थोड़ा जो है आ गई थी खांसी खुशी जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। पहला काम आपको स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने का पहला सूत्र यही है कि छोड़ दीजिए आटिया पाटिया जो है, त्याग दीजिए, लालच मत करिए। इस सब बीमारी का घर यही है। स्वामी जी कह रहे हैं रूखा सूखा आसन है, भीगा चना जलपान, अभुजायन अपथ्य है, तेल मसालय पान। और नहीं मानोगे, नहीं मानोगे तो जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। फिर जो है भयंकर बीमारियों में जो है ना फंसोगे आप, और फिर जो है वो चिल्लाओगे। तो ये सब जो है कोई भी आप बता दो, मनुष्य को छोड़ करके कोई भी जानवर कहीं देखा रात को जो भोजन करता है? कोई नहीं करता है। और जो है आपके लिए दुनिया भर का डॉक्टर बने हैं, स्कूल में जाते हो, पढ़ाई करते हो। पशुओं को जो है कोई पढ़ाई कराता है, उनका स्कूल है, विद्यालय है, फिर भी वो अपना जो है स्वस्थ रहते हैं। सब मिला जुला करके कहने का मतलब क्या है कि भोजन जो है ये सब बंद कर दो। भोजन निद्रा नेम करी, अनैनिवनाधिक होय, असमय बद्ध साधन चले, साथ संग नहीं कोय। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। तो जो है आपको सीधा बात नहीं समझ में आता है, टेढ़ा मेढ़ा बताओ, इधर उधर घुमा करके बताओ तो जल्दी बूझ जाते हैं। गुरु का चरण याद नहीं रहता है, बाकी सब याद रहता है। आप किसी से बात करो तो बोला इसका उपाय बता दीजिए, इसका उपाय बता दीजिए। अरे सबका उपाय एक ही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब सदगुरु जी धरतिया परैले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो यौलिया, ई सब ई जगह बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना,
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, कहत कबीरा सुनो भाई संत, गुरु के चरण शीतलाना हो, गुरु का चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा साहो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आपके चित्त में दुनिया भर का बात भरी हुई है। आप किसी से बात करो कि वहां आ रहे थे, वहां चोरी हो गया। जैसे आप शुरू करोगे बात करना, अपने आसपास आपके सखी होंगी, सहेलियां होंगी, आप देख लेना, जहां एक शुरू करेगा कि अरे मेरा पति तो ऐसा है वैसा है, देखना चारों पांचों जो है ना, थोड़ी देर के बाद वही सब जो है ना, सारा वही बताना शुरू कर देंगी। एक बच्चे का पढ़ाई के जो है बारे में बोलेगी तो सब उसी को लेकर के जो है ना, उनका सारे चित्त उदय हो जाता है। लेकिन गुरु का चरण में चारों फल है, वो कोई नहीं बताएगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। सदगुरु के चरण में चारों फल है। ये सुबह कह रही है, स्वामी जी कह रहे हैं, वो नहीं समझ में आता। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो? सब कुछ गुरु का चरण में है। देखो स्वामी जी बड़े प्यार से बोले हैं, डंडा भी मारे हैं, आप समझ में नहीं आता। स्वामी जी ऐसे डंडा मारे हैं कि पार हो जाओगे। अब एक साथ है, कहते नहीं स्वामी जी हमको डंडा मार देते ना तो हम फिट हो जाते। अरे शब्द ही बोला है उन्हें, प्रभु की सुमिरन दान में सुधा हो सबयंग, आत्मा करण में चढ़ता निरमल रंग। वह भाव क्या समझते हो? स्वामी जी बहुत तड़ा डरा रहे इसमें। तुमको आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस नहीं, डंडा भी मारते हैं बड़े प्यार से। एक संत बोलते हैं, स्वामी जी जाते हैं ना तब बोलते हैं कि पहले हमको 2 डंडा मार दीजिए, और वो कह रहे कि नहीं आप आकर के मेरे घर मेरे 4-5 मार दीजिए। अरे स्वामी जी खुद ही मार रहे हैं। प्रभु के सुमिरना ध्यान में शुद्धा हो यशवयं, आत्मयंता करण में चढ़ा निरमल रंग। आप क्या करो, जो प्रभु का सुमिरन ध्यान नहीं किया उसके अंग अंग अशुद्ध हैं। भाव ये है, आपको बुझने में नहीं आ रहा है ना। खाली वो नहा लेने से, लिपस्टिक लगा लेने से, बिंदा लगा लेने से जो है ना आप शुद्ध हो जाओगे। स्वामी तो नहीं बोल रहे हैं नहा के लिए, स्वामी जी इतना बोल रहे हैं मतलब शुद्ध रखिए खान पीन स्थान। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, नहाने के लिए तो स्वामी जी अलग बोल रहे हैं। आप विचारो, प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो सबयंग, आत्मयंता करण में चढ़ता निरमल रंग। तो जो भोजन बना रहा है
उसका भोजन खाओगे आप जो है, वह तो अशुद्ध है, क्योंकि उन्हें जो है प्रभु का सुमिरन ध्यान नहीं किया, तो उसका अंग अंग अशुद्ध है। आप कैसे रोटी खा लेते हो? जो मर्जी हो, जो दे देता है उसी का हाथ का खा लेते हो। और बाहर से चमड़ी थोड़ा वो जो है, अब क्या कहूं मैं, ज्यादा खाने से मार पड़ेगी मुझे, इसलिए आप भेद बुझ जाओ। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग, आत्मयंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। एक जगह हम फंस गए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो। एक गुरु बहन है, पद में हमारी वो चाची लगेंगी। तो इसी बात पर उन्होंने जो है वो सत्संग करती हैं, पूजा पाठ करती हैं स्वामी जी का। तो वो बोली कि जो है आप जैसे हम थोड़ा हुए हैं, आप जा करके उनका घर खाना कैसे खा लिए? वो लोग ऐसे है वैसे है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमारी चाची लगेगी, वो गुरु बहन है, खूब अच्छा भजन भी गाती हैं। अब नाम नहीं बताऊंगा, आप भेद बुझ जाओ। तो जो है बोले आप जैसे थोड़ा हुआ है हम, आपने जा करके उनके घर खाना कैसे खा लिया? आपका मन कैसे हो गया? आप बताओ। बहुत डांट मारी मेरे को जो है। बोली कि जो है हम आपको ऐसा नहीं समझते थे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बोले इसका जवाब दीजिए आप जो है। तो मैं बोला स्वामी जी बोले हैं प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्धाओ ये सब अंग। तो मैं बोला हम उनके घर गए थे, एकदम सही बात है, लेकिन हमने उनका अंग अंग शुद्ध कर दिया, तब हम भोजन खाए थे। तो बोला कैसे शुद्ध हो गया? तो मैं बोला हमने उनको सत्संग सुनाया, हमने उनको जो है गुरु के चरण की तरफ जो है ले गए। तो बोला आप कैसे लेकर के आप चले गए? तो मैं बोला कि जैसे चार औरतें इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक जो है कहीं चोरी का जो है कहीं बात शुरू करेगी, तो फिर चारों शुरू कर देती हैं। एक जो है वो पति का बुराई शुरू करेगी, तो फिर जो है ना चारों पांचों जो है ना वो बुराई शुरू कर देती हैं। एक जो है वो जो है नौकरी का, बिजनेस का, व्यापार का जो है ना बात करेगी, तो चारों पांचों जो है बात करने लगती हैं। ए चाची ये बताओ ये बात सही है या नहीं सही है? बोला नहीं नहीं सही बोल रहे हैं आप। तो मैं बोला कि मैं जो है उनको यही सुनाया कि गुरु ही सर्वे सर्वा है, गुरु का चरण में ध्यान करिए, आपका सब बदल जाएगा। तो उनकी चेतना गुरु के चरण में गई ना, तो जब गुरु के चरण में गई तो शुद्ध हो गया। तो भोजन बनाया तो वो शुद्ध था। अब वो जो है ऐसा बोल करके फिर वो चुप हो गई। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो संत वही है जिसकी वाणी सुन करके आपकी चिन्ह होते है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। उस घर का खाना नहीं खाना चाहिए। जब संत जो है किसी के घर में जाता है, तो क्या वहां रोटी खाने के लिए जाता है? ये आपका भ्रम है। हरि हरि जानकी सुयस को
करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो उसका जब ध्यान हो गया, प्रभु की तरफ चली गई चेतना, तो शुद्ध हो गया वो। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, तो उस घर का नहीं खाना खाना चाहिए जहां पर जो है प्रभु भक्ति नहीं है। तो संत जाते ही वहां वो क्या बताएगा, बताओ? वह तो जो है गुरु के चरण के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकता है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी भेद को बुझो, और जो है आपको भजन याद कर लेनी चाहिए, आपको भजन याद कर लेनी चाहिए। 10-11 भजन नहीं याद कर लेते हो, तुम जो है नहीं कर पाओगे। किसी गुरुभाई के जो पास बैठो, गुरु बहन के पास बैठो सामने से, वो बचपन से लेकर के सब बात बताएगी। वहां पैदा हुए थे, वहां हुए थे, इधर जवान हुए तो उधर ब्याह हुआ, उधर पति संग झगड़ा हो गया, फिर ऐसा हो गया तो ऐसे हो गया, तो मेरी पहली बेटी, तो सब बताएगी। लेकिन ये नहीं बताएगा कि गुरु का चरण में चारों फल मिलता है। सदगुरु की जो है भक्ति ईश्वरी सबसे बड़ा है, और गुरु ही के ही माध्यम से प्रभु मिलेगा। वो सब याद रहता है और गुरु का चरण याद नहीं रहता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो? जाना आपको जो है वही है, सदगुरु के चरण में ही। सूरज जई है, चंदा जई है पवन नव पानी हो, अकह कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। अभी कल का ही देख लो, मैं शाम को नहीं गया इधर उधर घूमने, जाना था तो मैं बोला कि नहीं आज बिल्कुल जो है समय से जुड़ूंगा मैं। आगे पीछे हो जाता है, अब समय से जुड़ा, बात भी हुआ, थोड़ा सत्संग भी सुना, उसके बाद से जो है नेट ही गायब हो गया। उसमें 5 बत्ती जलता है, जो नेटवर्क का जो हिसाब किताब है उसमें 5 बत्ती जलता है, और उसमें जो है ना वो 4 ही जल रहा है। तो 4 तत्व से काम तो होगा नहीं, 5 तत्व चाहिए। हमें तो पता नहीं, मोबाइल लगाते लगाते परेशान हो गया। न झारखंड वालों को मैं सुना सका, न अपने वाले ग्रुप को मैं सुना सका। फोन पर फोन आए जा रहे हैं। मैं इतना परेशान हो गया, व्हाट्सएप को डिलीट कर दिया, फिर दोबारा लोड की, नहीं हो रहा है। क्या करोगे बताओ? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। हमने सारा तैयारी करके बाहर नहीं गया कि जो है मैं कोशिश करता हूं कि जो है 6:30 बजे के बाद न जाऊं बाहर कहीं भी, जो है चुपचाप आकर के जो है और जो है गुरु के चरण का जो है चिंतन करूं, सत्संग में जुड़ूं। सेवायरु सत संग में कोटि विघ्न रह जाय, अदेव सदा फल हंस है, मोह ब्रह्म नहीं आय। कोई घर में नहीं, अकेले, तो जो है दोनों मोबाइल, दोनों का व्हाट्सएप जो है डिलीट किया, सब उसी में करते करते रह गया, लेकिन हुआ नहीं। मैंने बोला अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो मैंने अपना ही जो है बोला ठीक है, आज मेरी वाणी कहीं नहीं जाएगी, आज मैं सदगुरु को ही सुनाऊंगा। बैठ करके जो है मैं 1 घंटा तक जो है
वो सत्संग अपना मैंने दिया, मैंने नहीं छोड़ा। 50 मिनट 55 मिनट जो है मैं देखा कि भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है तो यही कर लो, यूट्यूब पर डाल देंगे शाम को, और डाल दिया। मेरा कहने का मतलब ये है, अब मैं किसके ऊपर नाराज हूं? नेट वाले के ऊपर नाराज हूं, घर वाले के ऊपर नाराज हूं, या भगवान के ऊपर नाराज हूं? बताओ। ये आपकी मर्जी, आप सोचते हो तो आपकी मर्जी का नहीं होगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो, आपके मर्जी का नहीं होगा जब तक जो है उसके मर्जी का नहीं है। तो जब आपके मर्जी का हो जाता है तो जो है आराम से रहा करो। आपके मर्जी का होता है तब तो आपको अच्छा ही है, झामर झूमर होगा, खूब नाचोगे कूदोगे। लेकिन अगला पल आपके मर्जी का नहीं होता है तो आप जो है रोना शुरू कर देते हो। रोने का जरूरत नहीं है, तब आपको क्या करना है? शांत रहना है, उद्विग्न नहीं होना है। इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं है। और सारे जो है लगे रहते हैं, इधर जाओ उधर जाओ, बिजी करो, प्लान करो, ढिकान करो, सब बाधा उत्पन्न करते हैं। और उस दिन जो है देखो, अच्छा वाणी भी होता है, सब कुछ होता है, उसी समय में हो जाता है। तो मेरा सब मिलाकर कहने का मतलब क्या है? शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू भाव। शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू भाव। अमृत का बन मन मारी कर, सुदहन सगति पाव। शिष्य स्वान गुरु देव का, दूर दूर तू भाव। अमृत कवन मन मारी कर, सुदहन सगति पाव। कहने का मतलब क्या है कि जब जो है आपके मन के हिसाब से चलता रहता है तब तो आप एकदम खुश रहते हो। लेकिन जब मन के हिसाब से नहीं होता है, आपका घर है, परिवार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, हर समय आपके मन का नहीं होगा। तो जब मन का नहीं होता है तब क्या करना है? शांत रहना है, मौन रहना है, चुप रहना है। मैं बोल रहा हूं लेकिन मेरे से भी गलती होती रहती है, क्या किया जाए? मेरे से भी गलती होती रहती है, क्योंकि अभी जो है संत नहीं बने हैं। संत बनने में बहुत समय लगेगा। आप भेद को बुझिए। गुरु के चरण में आपको हर हालत में रहना है। हमें भी दुख सुख होने लगता है, कब? क्योंकि चेतना सदगुरु के चरण से हट जाती है। हट जाती है तो ये जो है, तो उसके बाद तो दुख ही दुख है। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान। आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इतना जोश होता है वाणी में जो है कि जो है क्या कहूं मैं।
इतना तेजी से निकलता है कि मैं कभी अपना रिकॉर्डिंग जो है बाद में सुनता हूं तो जो है पता लग जाता है। हमें जो है परम शांति सामा दृष्टि सी परखो सद विवेक। परम शांति सामा दृष्टि सी परखो सद विवेक। अनिरखी पारखी अनुभव करो शब्दामृत सुख एक। परम शांति समा दृष्टि सी परखो सद विवेक। अनिरखी पारखी अनुभव करो शब्दामृत सुख एक। तो शब्दामृत है क्या? वह गुरु का चरण ही है। इसी को तो अब बूझना है आपको। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके चाहने से नहीं होगा। मैं तो चाहता हूं कि मैं दिन भर आपको सत्संग सुनाता रहूं, बाणी बंद नहीं होगी। बाणी जो है बंद नहीं होगी। इस सदगुरु की महिमा है, आप दिन भर सुनते रहो। क्योंकि सब जो है ये सदगुरु के अधीन है, मेरा अधीन नहीं है। और मैं चाहूं कि ऐसा हो जाए तो नहीं होगा। कल दोनों जगह से फोन आया, मैं बोला भाई आज आप लोग करिए, अभी नहीं हो पा रहा है। सब कुछ रहती हुई आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। तो आपके मन का जब होता है तब तो एकदम उछल कूद जामर झूमर सब आप ही कर लेते हो। और जब मन का नहीं होता है तो दूसरों को दोष लगाते हो। ग्रहण करो गुण जगत सी अवगुण दिखन कोय। अवगुण दिखो आप में त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत सी अवगुण देखन कोय। अवगुण दिखो आप में त्याग जतन कर सोय। ये सब हमारे ही कर्म हैं। माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री नाती पोती ये सब आपकी ही कर्मों के ही आए हैं। और जहां उनका कर्म फल पूरा होगा कोई आपका साथ नहीं रहेगा। आप जो है विचार कर लीजिए। तो आपको करना क्या है? आपको जो है शांत रहना है। हालांकि मैं भी शांत नहीं रहता हूं, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी। जाहि देह सी कर्म है भोगाओ यशोई दे। अदेह विदेहन मुक्ति है कर्म भोग है। आप लाख कोशिश कर लो, रोते रहोगे गाते रहोगे चिल्लाते रहोगे, होनी अपने आप के हिसाब से ही होएगी। दोहा क्या कहता है? परारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर। कबीरा या चांबा या है मन नहीं बांधे धीर। मन को धैर्य नहीं होता है।
ऐसा कर लेते तो हो जाता, ऐसा कर लेते तो हो जाता। आप इसी में अजुराए रहते हो, कर तो नहीं पाते हो। सब लोग तो यही न चाह रहा है कि मैं स्वामी जी को जे पकड़ लूं, गुरु के चरण को जे पकड़ लूं। सब लोग नहीं चाह रहा है। उसमें लाखों में करोड़ों में कोई एक दो चाह रहा है। बाकी को स्वामी जी नहीं चाहिए। बाकी स्वामी जी से क्या क्या चाहिए? धन चाहिए, दौलत चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, सुंदर पति चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, यही सब चाहिए। यही सब मांगते हैं लोग जो है। मेरा दुख दूर हो जाए। दुख और सुख के कारण तुम हो, स्वयं हो। जब आपको बता दिया गया सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनई प्रापिवड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो स्वामी जी तो अपना चरण देने के लिए जो है ना तैयार है, और आपको चरण चाहिए नहीं। आपको तो जो है बस लॉटरी निकल जाए, टिकट बन जाए, घर हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, बिजनेस हो जाए। और स्वामी जी बोल रहे हैं चारों फल गुरु चरण में। चारों फल गुरु के चरण में जो है मिल रहा है, लेकिन गुरु चरण नहीं चाहिए आपको। आपको सदगुरु का चरण नहीं चाहिए। अब एक संत है तो बोलते हैं इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं, खाली गुरु का चरण बोल बोल करके सबको भरमाए रखते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतनी, मैं क्यों भरमाऊं? स्वर वेद तो यही कह रही है, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, असदगुरु जनर चाकरी, सर्वटा मुझस आय। तो जब आप जो है सदगुरु के चरण में रहोगे, अब क्या कहा जाए, ये संसार तो ऐसे ही है। तो जो है आप सदगुरु के चरण को जो है याद करके रख लो, बाकी कुछ मत याद करो। सदगुरु का चरण ही शब्द है, सदगुरु का चरण ही सार शब्द है, सदगुरु का चरण ही नाम है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है, सदगुरु का चरण ही सुख सागर है, सदगुरु का चरण ही आनंद का भंडार है। सदगुरु के चरण में ही चारों फलों की जो है प्राप्त होती है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। सदगुरु का चरण पा लिया तो आपको कुछ नहीं चाहिए संसार में। तो सदगुरु के चरण जो है पकड़ा जाए, यही तो मांगना है आपने। अब बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं, क्योंकि आपका मन जो है संसार में लगा हुआ है, और ये संसार जो है पूरा संसार ही सदगुरु का चरण ढूंढ रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप भेद को बूझ जाओ। पूरा धन चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, राजा बनना है, रानी बनना है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तो कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। राजा लोगों ने छोड़ दिया है कि सुख के लिए, लाते मारा राजी को, फटका मारा भो
अबवला बनी बनी बन फिरे, कौन चाह सुख भोग। मैला महला मान सुखा, रंगरा गछ विसाज। अशोक टुकड़ा मांगती, कौनी सुख तजिराज। अजय सुख बिन जीवा शांति नहीं, असुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, आपको इस संसार से गुण इकट्ठा करनी है। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय। अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। अब एक संत हैं तो बोले घर में बड़ा उपद्रव हो गया है, इसका उपाय बता दीजिए। तो निंदा कनिय रे राखिए, आंगन कुटी छवाय। अबिना नीरयरु बिन साबुन की, दुर्गुण दूर बाय। तो उस समय जो है ये बहुत सारी तो दुहे हैं। एकाकी साधन करे, अमन दार सब त्याग। अगुरु सिवाय बोली नहीं, अंतर दिखन राग। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए आपको सदगुरु के चरण को जो है पकड़ करके रखना है। सदगुरु का चरण आपके वश में है, जब चाहो तब इनको पकड़ लो। बस मन को जो है गुरु के चरण में रगड़ दो, वो सूरत में बदल जाएगी। अब एक संत आए तो बोले कैसे रगड़ूं गुरु के चरण में, कैसे रगड़ूं? अरे मैं बोला माचिस देखा है आपने? बोला हाँ देखे हैं, मैं तो जला लेता हूं। माचिस जो है देखे हैं, जला लेता हूं। तो मैं बोला जो है माचिस को पहले धूप में गर्मा करके रखिए, जब गर्म हो जाएगी तब जो है मारिएगा तो अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। तो वैसे ही आपके हृदय में प्रेम और विरह उत्पन्न नहीं है। माचिस यदि गीला है, महराया हुआ बोलते हैं हम लोग, ठंडक लग गया उसमें, तो दिन भर मारते रहोगे, माचिस खत्म हो जाएगी, कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो जो है आप सदगुरु के अंश हो, अंशनी हो, भेद बुझ जाओ। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। तो आपका जो है आराध्य किस स्वरूप में है? आनंद स्वरूप में है, तो उसको कभी मत भूलो। परमात्मा जो है आनंद स्वरूप में है, भाव रूप में मिलेगा। स्वामी जी का स्वर भेद यही कह रही है, शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कंत, अबिरा बिना नहीं
भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो स्वामी जी जो है आपको बोल रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानना, हो अति दामिनी दम कानना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। अमिय बूंद तावा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निरवाना ना, वाही घर निरवाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वहां शरीर से नहीं जाना है, वहां सूरज से जाना है। अब एक संत आए तो बोल रहे कि नहीं, आप बता दीजिए पूरा, अब मैं सब पूरा परिवार को लेकर आते हैं आपके पास। अरे मेरे पास थोड़ा आना है, आपके गुरु के चरण में जाना है, और गुरु के चरण में शरीर से नहीं जा पाओगे, वहां सूरज से जाना है। इतना बढ़िया जो है आपको प्यार से जो है स्वामी जी जो है इतना बढ़िया बढ़िया भजन बनाए हैं। सुरती सी देख लो निज दिशा, सुरती सी देख लो निज दिश। आपका घर तो गुरु के चरण में है, इस संसार वाला घर में आकर के क्या करोगे, परेशान हो जाओगे। और वहां सूरत से जाया जाता है। तो जैसी माना निजा विषय में, गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितन दाम में, गमन करत सुख कंद। सुख का जड़ क्या है, तो गुरु का चरण है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत आए तो बोल रहे ये खाली गुरु के चरण के अलावा कुछ नहीं जानते हैं, तो जानना भी नहीं है। गुरु का चरण में ही तो सारा चीज है। बोले ऐसे बोल करके हमको भुलवा दे रहे हैं। ऐसे वाले भी संत हैं, बोल रहे गुरु के चरण में कहां मिलेगा। जो स्वामी जी जो कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, वहां पहुंचाए तब जानू है। तो गुरु का चरण ही है वो, और पूरा संसार को यही बताऊंगा। सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण। कैसे जाना है, तो सूरत से जाना है, जहां आपको उपदेश हुआ है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, कौन रोका है आपको वहां जाने के लिए। आप पति संग रहो, पत्नी संग रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, नहाने जाओ, लैट्रिन करने जाओ, खाना बना रहे, पोछा मार रहे, झाड़ू मार रहे, नौकरी कर रहे, बिजनेस कर रहे, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे। गुरु के चरण में रहना नहीं आता है आपको। समार सखी सुरती फुटे न गगरी, समार सखी सुरती
फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो गाड़ा को हटा दो ना, गुरु का चरण है वो। अब एक संत है तो बोला कि आप ऐसे उल्टा पुल्टा सत्संग काहे सुनाए हैं। कबीर साहब कैसे कहेंगे कि मेरे चरण का ध्यान करो, ये बताओ। ये तो आपने न बुझना है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। आधा बात से पूरा हो जाते हो और गुरु का चरण नहीं बुझा देता है। अब एक संत है तो परेशान, बोला आप तो जो है सबको प्रेम करते हैं। मैं बोला जो है आपके भाव गलत हैं। प्रेम तो सबसे है, कौन के भाव में है ये तो सदगुरु जानता है। गुरु वहां शरीर नहीं है, जहां प्रेम है, जहां बैठने से सबसे प्रेम हो जाता है, वो गुरु का चरण है, वह सदगुरु का चरण है। जहां बैठने से आपको सबसे प्रेम हो जाएगा। प्रेम वो प्रेम नहीं है जो संसार समझता है। प्रेम भी अनुभव है। गुरु का चरण में स्वामी जी तो साफ बता रहे हैं। अब आप नहीं बुझते हो, मैं क्या करूं। स्वामी जी खुद ही परेशान होकर के बोल रहे हैं, तुझे कामन उपदेश दूं, पारय गोचर देव, अंतर अंतर गमन है, अनुभव अनुभव शिव। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस नहीं पता है भगत का अंदर घुस करके जब बीज में समा जाएगा तो उसका सबसे प्रेम हो जाएगा। तो वही तो समाना है आपको, बार बार कुछ मिलेगा, सब कुछ गुरु के चरण के अंदर में है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं हम सभी लोग सत्संग